हेलो स्टूडेंट, मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अपना जो टॉपिक चल रहा था कंट्रोल स्टेटमेंट, उसी को आज आगे कंटिन्यू करते हुए आज अपने देखेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर जंपिंग स्टेटमेंट, या इसको बोलते हैं ब्रांचिंग कंट्रोल स्टेटमेंट। क्या बोलेंगे इसको? ब्रांचिंग कंट्रोल स्टेटमेंट। इसमें आपके ब्रांचिंग कंट्रोल स्टेटमेंट होता क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, आज अपने इस वीडियो में इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ब्रांचिंग कंट्रोल स्टेटमेंट कहते किसे हैं, फिर उसके प्रकारों को अपने देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि ब्रांचिंग कंट्रोल स्टेटमेंट क्या है। देखिए स्टूडेंट, होता क्या है कि ब्रांचिंग कंट्रोल स्टेटमेंट वह स्टेटमेंट्स होते हैं जो किसी लूप के अंदर किसी स्टेटमेंट को स्किप करने के लिए या लूप कंट्रोल को लूप से बाहर निकालने के लिए प्रयोग में आते हैं। अभी कौन कौन से होते हैं ये बताता हूं मैं आपको। मैं आज इस वीडियो में आपको पहले, वैसे तो आपके क्या होते हैं, ये 4 प्रकार होते हैं। गो टू है, ब्रेक है, कंटिन्यू है, और आपका क्या नाम है, रिटर्न है। ये सब क्या आपके कंट्रोल ब्रांचिंग कंट्रोल स्टेटमेंट है। लेकिन मैं आज आपको इसमें 2 बताऊंगा आज आपको कि ब्रेक और कंटिन्यू कैसे काम करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा जो बाकी बचे हुए हैं। अब बात करते हैं कि ब्रांचिंग कंट्रोल स्टेटमेंट में कि आप जब किसी कंट्रोल को, प्रोग्राम कंट्रोल को लूप से बाहर निकालना हो, या किसी स्टेटमेंट को स्किप करना हो, या लूप को स्किप करना हो, तब आप किसका प्रयोग करते हैं वो देखते हैं। अगर मान लीजिए आप जंपिंग आउट ऑफ ए लूप, यानी अगर आप लूप से स्टेटमेंट को या प्रोग्राम कंट्रोल को जंप करना चाहते हैं या जंप करवाना चाहते हैं, तब क्या होगा, तब इसका प्रयोग किया जाएगा आपका ब्रेक का। तो इसका ब्रेक स्टेटमेंट का प्रयोग किया जाएगा। ये ब्रेक स्टेटमेंट क्या है आपकी? एक कंट्रोल स्टेटमेंट है। कौन सी है? कंट्रोल स्टेटमेंट। मैं आगे लिख देता हूं कंट्रोल स्टेटमेंट, ठीक है। अगर मान लीजिए आप स्किप करना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि कोई आपका लूप चल रहा है, लूप चलते हुए किसी स्टेटमेंट को आप चाहते हैं कि वो स्किप हो जाए, या एक विशेष कंडीशन पे आपका लूप क्या हो जाए, स्किप हो जाए, तब आप क्या करेंगे? तब आप, मैं लिखता हूं यहां पर, स्किपिंग ऑफ स्किपिंग पार्ट ऑफ ए लूप, ए पार्ट, स्किपिंग ए पार्ट ऑफ लूप, यानी आप किसी पार्ट से किसी को स्किप कर जाते हैं, कोई स्टेटमेंट को स्किप कर जाते हैं, तो आप क्या लिखेंगे? तब आप काम लेंगे कंटिन्यू। क्या काम लेंगे? कंटिन्यू कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है। तो जंप करना हो तब तो ब्रेक, और स्किप करना हो तब कंटिन्यू आपका काम में आएगा। तो मैं इन दोनों को मैं आपको एक प्रोग्राम के साथ समझाता हूं कि ये किस प्रकार से आपके काम करेंगे या उपयोग में आएंगे। क्योंकि प्रोग्राम के साथ समझाऊंगा तो आपको क्या है, ये थोड़ा सही ढंग से समझ में आपको आ जाएगा। तो शुरू करते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं पहले इसका। सबसे पहले लिखते हैं अपने हैश इंक्लूड iostream .h हैश इंक्लूड conio.h। iostream का प्रयोग कब करते हैं? जब आपको आपके प्रोग्राम के अंदर cout, cin इनका प्रयोग करना है, तब आप क्या करेंगे? iostream का प्रयोग करते हैं, या आपके हेडर फाइल का। और आपको प्रोग्राम में get ch या क्लियर स्ट्रिंग का प्रयोग करना है, तब आप conio.h हेडर फाइल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये तो आपको 2 हेडर फाइल होगी। अब आप मैं इसमें लिखते हैं मैन फंक्शन। मैं लिखा void मैन, ये मैंने मैन फंक्शन लिख दिया। अब मुझे इसमें एक इंटीजर प्रकार के वेरिएबल की आवश्यकता होगी जो आपके लूप को चलाएगा। एक बात थोड़ा ध्यान रखना कि ब्रेक और कंटिन्यू है, ये आपके तीनों प्रकार के लूप में प्रयोग में आ सकते हैं। वाइल में भी प्रयोग होता है, डू वाइल में भी प्रयोग होता है, और फॉर लूप में प्रयोग होता है। तो आप इनका प्रयोग
किसी भी लूप में कर सकते हैं। तो मैं आपको समझाने के लिए आज फॉर लूप में बता रहा हूँ कि ये इसका प्रयोग किस प्रकार से होगा। तो मुझे क्या करना है, एक इंटीजर प्रकार का वेरिएबल चाहिए जो क्या करेगा कि आपके लूप को चलाएगा। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर इंट आई, मान लीजिए मैंने क्या लिया, इंट आई नाम का एक वेरिएबल ले लिया जो क्या करेगा, लूप को चलाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक लूप लिख रहा हूं, मैंने लिखा फॉर, मैंने क्या लिखा फॉर। मैंने बताया था इससे पहले वीडियो में कि फॉर लूप में क्या होता है कि फॉर लूप में आपके लूप की बॉडी के अंदर क्या होता है, वो स्टेटमेंट लिखा जाएगा जिसको आप क्या चाहते हैं, बार बार रिपीट करना चाहते हैं। और लूप में क्या होता है, लूप में आपके वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन, आपकी कंडीशन और उसका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट तीनों एक साथ होता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, मैंने लिख दिया आई बराबर 1, आई में कितना मान है, एक सेमीकोलन। ये लूप कहां तक जाना चाहिए, आई लेस देन इक्वल टू 10, यानी लूप कहां तक चलेगा, आपका 10 बार तक चलेगा। कहां तक चलेगा, जब तक आई का मान 10 से बड़ा ना हो जाए या उसका बराबर नहीं, तब तक आपका ये लूप चलेगा। और इसमें इंक्रीमेंट करते हैं आई प्लस प्लस। ये आपका क्या हो गया, मैंने लूप लिख दिया। अब इस लूप में करना क्या है, ये आपकी लूप बॉडी यहाँ पे शुरू हुई। मैं इसमें क्या कर रहा हूं कि मैं इस प्रोग्राम के अंदर ब्रेक और कंटिन्यू दोनों स्टेटमेंट का प्रयोग कर रहा हूं, दोनों कंट्रोल स्टेटमेंट का प्रयोग कर रहा हूं एक ही साथ, आपको समझाने के लिए कि दोनों में क्या अंतर होगा और ये किस प्रकार काम में करेंगे। तो मैंने लिखा यहाँ पे, मैंने कंडीशन लगाई इफ, मैंने क्या लिखा इफ, मैंने इस लूप बॉडी में लिखा, मैंने लिखा इफ आई बराबर 3, यदि आई का मान कितना हो, 3 हो। मैंने क्या लिखा, यदि आई का मान कितना हो, 3 हो, तब क्या हो, ये आपका इफ का कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट है और यहां मैंने लिख दिया कंटिन्यू, मैंने क्या लिख दिया कंटिन्यू, और ये आपका ये कर्ली ब्रैकेट बंद इस इफ का। अब मैं आगे लिखता हूं यहां पे, अब यहाँ पर लूप चल ही रहा है, फॉर लूप का जो यहाँ से शुरू है, मतलब इसकी फॉर लूप की बॉडी कहाँ शुरू हुई है, यहाँ से। इस बॉडी के अंदर मैंने क्या लिखा है, ये कथन को मैं रिपीट कर रहा हूँ। मैंने क्या लिखा, एक आई बराबर कितना मान हो, 3 हो, तब क्या हो जाएगा आपका कि कंटिन्यू स्टेटमेंट आपका एक्टिवेट हो जाएगा। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, इसमें और लिख रहा हूँ मैंने एक इफ और लगाया है, मैंने लिखा इफ आई बराबर कितना हो, अगर 5 होता है, आई में कितना हो, अगर 5 मान हो, आई में कितना माना जाए 5 आए, तो क्या हो, तब आपका ब्रेक कथन आपका क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। और ये इस इफ का ब्रैकेट बंद। अब मैं इसमें क्या करना चाहता हूं कि मैं इसमें वो मान रिपीट करना चाहता हूं जो मैं इस लूप बॉडी में लिखना चाहता हूं। मैंने लिख दिया सी आउट एंडल क्या करेगा आपका कि न्यू लाइन में लिखेगा किसी कैरेक्टर को, और मैं क्या कर रहा हूं, आई का मान मैं यहाँ पे देख रहा हूं, तो मैंने लिख दिया आई, ठीक है। अब ये क्या हो गया आपका, ये फॉर लूप का जो ये ब्रैकेट शुरू किया था वो यहाँ पे बंद हो गया, ठीक है। अब मैंने दिया पर गेट ch, आपके प्रोग्राम को होल्ड करने के लिए गेट ch लिख दिया मैंने। अब मैं वॉइड मैन का ये ब्रैकेट मैंने बंद कर दिया, यहाँ पे ये मैन का फंक्शन का ब्रैकेट आपका बंद हो गया। अब देखिए इसमें क्या होता है कि आई में कितना मान है, आई में 1 मान है, तो यहाँ पर कंडीशन चेक की लूप के अंदर, तो कंडीशन आपका सत्य है, तब क्या हुआ, लूप आपका चला। और यहाँ पर क्या आया, प्रोग्राम कंट्रोल आपका इस इफ कंडीशन में आया। इफ कंडीशन में भी क्या है कि आपकी कंडीशन आपकी सत्य है, इसको चेक किया, फिर प्रोग्राम कंट्रोल आपका कहाँ आया, इस इफ में आया, यहाँ भी चेक किया, यहाँ भी आपकी कंडीशन भी क्या है, सत्य है, तो क्या करेगा, ये आपका ये मान आई का मान क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। कितना मान प्रिंट हुआ आपका, पहले 1 प्रिंट हुआ, ठीक है। फिर लूप दोबारा गया, जब दोबारा लूप रन हुआ तो उसमें एक इंक्रीमेंट हो गया, आई का मान कितना हो गया, 2। यहाँ कंडीशन चेक की, प्रोग्राम कंट्रोल आपका इस इफ कंडीशन में आया, यहाँ चेक किया, यहाँ पर कंडीशन अभी क्या है, ट्रू है। फिर क्या हुआ, आगे जो प्रोग्राम कंट्रोल यहाँ आएगा, यहाँ भी कंडीशन चेक की, यहाँ भी अपनी क्या कंडीशन अभी ट्रू है, तो क्या करेगा ये सी आउट को, यानी सी आउट क्या करेगा, आई के मान को प्रिंट कर देगा। कितना मान प्रिंट होगा आपका, 2।
ये आपका आउटपुट है, ठीक है। फिर लूप आपका चलेगा तो आई का मान कितना हो गया, आई का मान हो गया आपका 3, इंक्रीमेंट हुआ कितना हो गया 3 होते ही यहाँ पे कंडीशन आपकी सत्य है, अभी 10 से छोटा है 3, तो यहाँ पे कंडीशन आपकी क्या है, इस लूप में तो सत्य है। प्रोग्राम को जैसे ही कहाँ आएगा, इफ कंडीशन में आएगा, कहाँ आएगा, इफ कंडीशन में आएगा, यहाँ पे क्या होगी, कंडीशन आपकी क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी। यानी आई का मान कितना हो जाए 3 हो जाए तो क्या हो जाए, कंटिन्यू करेगा कि आपके उस कथन को स्किप कर देगा। यानी आपका जो लूप है वापस क्या हो जाएगा, यहीं से वापस रिटर्न हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वापस यहीं से आगे रिटर्न होगा, आगे या इसको नहीं जांचेगा और क्या करेगा, उसको दोबारा शुरू से शुरू कर देगा। कितना हो गया आपका ये आपका 3 होगा, जो 3 आपका प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। ये मैं लिखा मैंने इसलिए प्रिंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि लूप आपका एक बार चला, दूसरी बार चला, तीसरी बार कंडीशन क्या होगी आपकी, सत्य होगी, तो इस कथन को क्या करेगा, ये स्किप कर देगा। यानी इस लूप को क्या कर देगा, स्किप कर देगा, स्किप करके वापस क्या कर देगा, कहाँ भेजेगा, प्रोग्राम कंट्रोल वापस लूप के पास भेज देगा। तो आपका ये 3 प्रिंट नहीं होगा, लिखा है मैंने, वो मैंने क्रॉस लगाया इसलिए कि वो प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर आई का मान कितना हो गया 4, इंक्रीमेंट हुआ, तो कंडीशन यहाँ पर सत्य नहीं है तो आपका लूप आगे चलेगा। यहाँ पे आपका क्या है, कंडीशन अभी सत्य है तो आपका आई का मान क्या हो जाएगा, आपका प्रिंट हो जाएगा कितना 4, ठीक है। फिर आपका लूप चला, आई का मान कितना हो गया 5 होते क्या हो गया, कंडीशन आपकी ये तो आपकी क्या हो चुकी है, फॉल्स हो चुकी है, तो यहाँ पे आगे हुआ। फिर आप यहाँ पर आते क्या हुआ कि आई का मान कितना हो गया 5, ये कंडीशन आपकी क्या होगी, आपकी अब आपकी क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी। तो क्या होगी, इसमें आई का मान 5 होते क्या हो जाएगा, ये कथन आपका ब्रेक कथन एक्टिव हो जाएगा। ब्रेक कथन क्या करेगा कि आपके प्रोग्राम कंट्रोल को सीधे कहां भेजेगा, गेट स्टेज के बाद, यानी आपके लूप को ही रोक देगा। ये क्या करेगा, आपके लूप को ही रोक देगा। ये क्या कर रहा था कि ये आपके कथन को स्किप कर रहा था, वापस कहां भेज रहा है, ये कंट्रोल अपना इस फॉर लूप के पास में दोबारा भेज देता था, कौन, कंटिन्यू। जबकि ब्रेक है वो क्या करेगा कि आपके प्रोग्राम कंट्रोल को लूप से ही बाहर निकाल देगा, कहां भेजेगा, गेट स्टेज के पास में। यानी लूप आपको चलना था 10 बार और चला कितनी बार, 1 2 3 4 बार लूप चला। उसमें से आपको जो प्रिंट क्या हुआ, 1 प्रिंट हो जाएगा, 2 प्रिंट होगा, 3 आपका प्रिंट नहीं होगा, फिर आपका 4 प्रिंट हो जाएगा और आपका प्रोग्राम ये पे खत्म हो जाएगा, ये पे प्रोग्राम आपका रुक जाएगा। जब लूप कितनी बार चलना था, 10 बार चलना था, तो आपका क्या करता है, कंटिन्यूस तो क्या करता है, किसी स्टेटमेंट को या लूप को एक बार स्किप कर देता है। जबकि ब्रेक क्या करता है कि ब्रेक लूप कंट्रोल को, सॉरी प्रोग्राम कंट्रोल को लूप से ही बाहर निकाल देता है। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें मैंने बताया ब्रांचिंग कंट्रोल स्टेटमेंट, जिसमें मैंने आज आपको ब्रेक और कंटिन्यू के बारे में बताया कि दोनों किस प्रकार से वर्क करते हैं प्रोग्राम के अंदर, इनका उपयोग क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा गो टू स्टेटमेंट के बारे में कि गो टू स्टेटमेंट कैसे काम करती है। हाँ, आपका एक टॉपिक बाकी इसमें है, आपका कंडीशन में जो कंडीशन कंट्रोल स्टेटमेंट में स्विच, उसके लिए मैं आपका एक अलग से वीडियो आपको बना के मैं सेंड करूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।